खबर सामने आ रही है। ईरान में रेलवे पुलों पर अमेरिकी एयरफोर्स की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। गोलिस्तान प्रांत में 2 रेल पुलों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास हुए ताजा हवाई हमले और हमले के बाद क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। निगाहें इस वक्त हालात पर टिकी हैं कि आखिर ये मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। एक बार फिर से देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ताजा रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के उत्तर पूर्वी गोलिस्तान प्रांत में स्थित 2 रेलवे पुलों पर हवाई हमला किया है और बताया यह जा रहा है कि ये पुल एक अहम रेल मार्ग का हिस्सा थे और तुर्कमेनिस्तान सीमा के करीब स्थित थे। और अजय, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है तो एक बार फिर से देखिए, यही कोशिश अमेरिका की है कि ईरान को पूरी तरीके से कमजोर किया जाए आर्थिक तौर पर भी, और सीधे तौर पर जो एक अहम मार्ग है ईरान के लिए, उस पर निशाना अब अमेरिका साधता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पुनीता, बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आज के मॉडर्न वॉरफेयर होते हैं, उस मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी देश को, और अगर वो देश बड़ा देश है तो उसको जब तक इकोनॉमिकल लॉसेस नहीं होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होते हैं, तो उस देश को कमजोर नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ किसी कैजुअलिटीज को करके जो है वो अपनी जो प्लान है उसको हासिल नहीं कर सकते, उसको अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए लग रहा है कि ईरान के भी उन इलाकों को टारगेट किया गया है जहां पर वो इकोनॉमिकल लॉसेस फेस करे, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, उसको नुकसान जो है वो, पहले आपने देखा था कि उसके जो ऑयल रिजर्व थे उनको टारगेट किया गया था, रिफाइनरीज को टारगेट किया गया, और अब जो है वो उसकी रेलवे ब्रिजेस को टारगेट किया गया है कि जो जो मूवमेंट है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। उनके IRGC के हेडक्वार्टर को जो है वो निशाना बनाया गया, कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया, कंट्रोल सेंटर को। तो ये तमाम चीजें तभी की जाती हैं जब आप उसको पूरे तरीके से इकोनॉमिकली तोड़ना चाहते हो। और सोचिए कि अगर एक बार फिर से ये स्थिति जैसे ही बिगड़ी, जैसे ही अमेरिका ईरान के बीच हमले शुरू हुए हैं, सीधे तौर पर देखिए कच्चे तेल पर भी अब अजय इसका असर देखने को मिला है। एक बार फिर से कच्चे तेल के दामों में इजाफा हुआ है, यानी कि एक बार फिर से ये माना जाए कि जो हमने ऊर्जा संकट को लेकर स्थिति देखी थी और जब MOU पर समझौता होता है, हस्ताक्षर होते हैं, तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन ये स्थिति पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से चिंता पैदा कर रही है। अजय, अजय, चलिए ठीक है, अजय के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर बता दें, दूसरा दिन है आज जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और हमला जो हुआ उसमें ईरान को बहुत क्षति पहुंची है, क्योंकि अहम मार्ग, रेल मार्ग, जहां पर बमबारी अमेरिका की ओर से की गई है। इसी बीच